सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को टाल दिया। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 15 वचन 6 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वो अपने पिता का अनादर ना करें, इस प्रकार तूने अपनी परंपरा के अनुसार परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह नबी ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के वचन को टालने का जो काम है वो आज से हो रहा है। वो जब से धरती वचन लिखा गया है तब से शैतान का एक रहा है कि परमेश्वर के वचन को लोगों से दूर करने का, और वो हर युग में हर लोगों के साथ हर तरीके से उसका अलग अलग तरीका रहता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपना ज्ञान जो है लोगों के ऊपर प्रकट नहीं किया है। सत्योपदेशक अध्याय 3 वचन 11 में प्रभु का वचन कहता है कि उसने सब कुछ अपने ऐसे बनाया है कि अपने समय में सब कुछ सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में आदि से अनंत काल का सारा ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किए हैं वह आदि से अंत तक लोग नहीं समझ पाते। सत्योपदेशक अध्याय 3 वचन 11 में जो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम लोग देखें वचन क्या है, यूहन्ना 1:1 के अनुसार यीशु मसीह क्या है, वो वचन है। वो आज से अंत से पहले से ही परमेश्वर के साथ है। सोचो ना, यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों साल पहले से ही परमेश्वर वो सब लोगों को बताते आया है। जो आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह पैदा होने थे, उससे 4000 साल पहले से परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 15 में पहली बार यीशु मसीह के आने के विषय में भविष्यवाणी की थी। और यशायाह 53 में, इज़ाया 53 में परमेश्वर ने उसके पहले आगमन में बताया था कि वो उद्धारकर्ता के रूप में एक मेमना बनकर आएगा, कुंवारी से वो पैदा होगा और क्रूस पर वो मरेगा। पर आज भी बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, ज़्यादातर यहूदी और इजरायली लोग, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह एक राजा की तरह आएगा पर वो दूसरे आगमन में आएगा। तो इस तरह से लोग जो है परमेश्वर के वचन को टाल रहे हैं। फिर हम लोग जब रोमन की किताब अध्याय 1 वचन 18 से अगर आप पढ़ोगे आगे, तो परमेश्वर ने उस समय भी वचन को प्रकट किया है, और परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर प्रकट हुआ है कि जितने भी सब अभक्ति और अधर्म के स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को जानते हुए भी उसको अधर्म से दबाए रखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को दबाकर वो परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं और लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और लोगों के पास बाइबल तो है पर कभी लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, और इसी वजह से क्या होता है कि उनके जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करता और वो टाल देते हैं। परमेश्वर का वचन टालने का क्या कारण है? अगर हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब अध्याय 29 वचन 13 में, तो हमें कुछ कारणों का पता चलता है। जैसे मैं लिख रहा था, पहला कारण है वे मुंह से झूठा आदर करते हैं। दूसरा, परमेश्वर के मन से दूर हैं। तीसरा, मनुष्य की बातों को वो सुनते हैं। चौथा, भय मानने का एक तरह से ढोंग करते हैं। पांचवा, लोगों के बनाई परंपराओं और रीति रिवाजों को वो फॉलो करते हैं। छठवां, व्यर्थ में वो परमेश्वर की उपासना करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो है ज़्यादातर परमेश्वर के वचन का कम और लोगों की बनाए हुए रीति रिवाजों को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। जबकि यूहन्ना 19:30 के अनुसार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी, सब कुछ फिनिश कर दिया, सब कुछ पूरा हो गया। आज हम संपूर्ण कार्य में, फिनिश वर्क में हम लोग जीते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमें रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करना है। हाँ, जो कल्चर के हिसाब से हम कुछ हद तक उन चीज़ों को फॉलो करो, पर इतना भी आगे मत बढ़ जाओ कि हम रीति रिवाजों में, परंपराओं में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएं कि परमेश्वर के वचन को ही टाल दें, है ना। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग परमेश्वर के वचन को टालें, पर शैतान चाहता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को किसी भी हालत में नहीं टालना है। आमीन।